वाली। नहीं, वो करा दिया था, क्या क्या कहते हैं, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का मैकेनिज्म क्या? नहीं सर, वो नहीं कराया था। क्या कहते हैं क्वेश्चंस इसके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के? सर बस आपने मतलब एक वही बताया था, वो 9 BBN के बाद दो क्वेश्चन कराए थे बस। चलो कुछ नहीं होता। देखो अब इसके बाद हमारे मैकेनिज्म बहुत कम रह गए हैं, सही ना। मैकेनिज्म कम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रह गया मेनली, और इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अलावा थोड़ा सा कह सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो मैकेनिज्म काफी कम रह गए हैं। तो ये ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट एंड पे है बिल्कुल, मतलब ये लगा लो 3 4 5 घंटे और, मतलब 2 हफ्ते मैक्सिमम लास्ट। अच्छा, नोट करना है। ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, पहले ये नोट कर लेंगे। ऑक्सी मर्कुरेशन, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, नाम से ही पता लग रहा है इसके कि मर्करी वाला कंपाउंड पहले ऐड होगा, सही ना। मर्करी वाला कंपाउंड पहले ऐड होगा और फिर वो बाहर निकलेगा, सही ना। मर्करी वाला कंपाउंड पहले ऐड होगा फिर वो बाहर निकलेगा। लास्ट टाइम जो मैकेनिज्म मैंने कराया था वो था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। वो तुम्हारे कोर्स बोर्ड के सिलेबस में था, वो सही ना। वो बोर्ड के सिलेबस में था। ये मतलब है उसी की तरह सेम, लेकिन सिलेबस में नहीं है ये। इसके अंदर जो वाटर का एडिशन होगा विदाउट रीअरेंजमेंट होगा। फिर ये मैकेनिज्म कराने के बाद ना मैं एक एग्जांपल ऐसा दूंगा जिसमें तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। हाँ, इसका मैकेनिज्म पूरा डिफाइंड नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका ना ऑक्सी मर्कुरेशन, ऑक्सी मर्कुरेशन जिसको बोलते हैं ओ एम, ओ एम, डीमर्कुरेशन डीएम। ऑक्सी मर्कुरेशन डिफाइंड है, डीएम डिफाइंड नहीं है, डीमर्कुरेशन, सही ना। ऑक्सी मर्कुरेशन डिफाइंड है, इसमें एनसीसी बनता है तो एंटी एडिशन होगा, इसमें एनसीसी बनता है एंटी एडिशन होगा। इसका कुछ भी डिफाइंड नहीं है अभी डीमर्कुरेशन का। इसमें सिन एंटी दोनों लगा सकते हो तुम। ऑक्सी मर्कुरेशन जो है इट इज एंटी एडिशन। जहां एनसीसी बन गया है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जहां एनसीसी बन गया तो मतलब एंटी एडिशन होगा। ध्यान है कि नहीं, ये जहां एनसीसी बन गया वहां पे एंटी एडिशन होगा। और डीएम में कुछ भी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए उसके बारे में पूछेंगे नहीं। पूछेंगे तो ऑक्सी मर्कुरेशन के बारे में पूछेंगे। अब एक बार इसका मैकेनिज्म नोट कर लेते हैं। आंसर मैं दे रहा हूं पहले। ओ एम डी एम, कल मैंने तुम्हें एच बी ओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म कराया था पूरा डिटेल में, सही ना। ये हो चुका है। अभी ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन क्वेश्चन तो इसके आते हैं, नीट में भी आईआईटी में भी दोनों जगह आते हैं क्वेश्चन। प्रोपीन लिया, जैसे प्रोपीन लिया, इसमें डाला मैंने मर्कुरिक एसीटेट एच जी ओ ए सी होल ट्वाइस। बस ये ध्यान रखना, ओ ए सी मतलब ओ सी ओ सी एस थ्री, ये ओ ए सी होता है, ये ओ ए सी है, एच जी ओ ए सी होल ट्वाइस, सही ना। तो एच जी ओ ए सी होल ट्वाइस ये डालेंगे। ऑक्सी मर्कुरेशन, यहाँ पे ऑक्सी मर्कुरेशन होगा। और कैसे होगी रिएक्शन, पहले इनिशियली इनिशियल स्टेज पे रिएक्शन ये होगा, इसमें ऑक्सी मर्कुरेशन जो होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी डलता है, और न्यूक्लियोफाइल कुछ मेंशन नहीं किया है, तो न्यूक्लियोफाइल भी लेना पड़ता है। बताता हूँ भी कौन सा है। नहीं तो H2O तो बहुत बेसिक में है जो डाला होगा साथ में इसके, H2O बहुत बेसिक में जो डाला होगा। तो इसलिए पहले स्टेप में जो आंसर तुम्हें मिलेगा वो ये होगा, CH3 CHOH, और मर्कुरेशन मैंने बोला ही है, तो ऊपर HgOAC, 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 सही ना। HgOAC ये डलेगा। और फिर अगले स्टेप में तुम NaBH4, ये तो एटलीस्ट याद कर लेना जो कुछ भी नहीं कर रहा ना, कि नहीं करना मगर अगर सिलेबस में नहीं है तो ये जरूर कर लेना इतना पार्ट, ये तो मेन से भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगले स्टेप में ये NaBH4 H माइनस प्रोवाइड करेगा, NaBH4 H माइनस प्रोवाइड करेगा। इसका कोई मैकेनिज्म डिफाइंड नहीं है कि सिन है कि एंटी है। और यहाँ पे तो तुम्हें दिख रहा है कि मैंने OH और HgOAC को जोड़ा ही ऑपोजिट साइड से है। OH कहाँ से आया होगा, वाटर से आया होगा। मर्कुरी वाला कंपाउंड कहाँ से आया होगा, मर्कुरिक एसिड से। अब यहाँ पे ये लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना ऊपर मैं रेड से शो कर रहा हूँ उसको। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा सीधा। और ये H माइनस देगा, NaBH4 H माइनस, तो ये आ जाएगा CH3 CHOH CH3। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर ये आएगा। और साथ में मर्कुरी जो है लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलेगा, और CH3COO नेगेटिव, या CH3COO Na भी कह सकते हो, क्योंकि Na ये प्रेजेंट है। CH3CO नेगेटिव या CH3CO Na। क्या रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं? मैकेनिज्म बताया मैंने अभी, क्या रिएक्शन समझ आ गई है?
सर ओ एच और जो एच ऐड हुआ है वो दोनों डैश पे ऐड हुए हैं कि अपोजिट पे, मतलब मैं दोनों तो सेम पे बोल ऐड तो रहा हुए हूँ हैं ना? यहाँ पे एम पे ऐड कर दे, एंटी पे ऐड कर दे, कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैकेनिज्म डिफाइंड ही नहीं है इसके लिए। एक डिफाइंड है ना एंटी वाला पार्ट, बस ये वाला पार्ट जो यहां तक बताया ना मैंने, ये डिफाइंड है, एंटी एडिशन है बस, ऑक्सीमर्कुलेशन वाला। समझा कि नहीं? ठीक, यस सर। अब मैं इसका मैकेनिज्म दिख रहा हूँ, और उसके लिए मेरे को ना जगह ज्यादा चाहिए, मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ ये पार्ट, इधर ही थोड़ा सा हिंट दे करके ये हटा रहा हूँ मैं पार्ट। नोट कर लिया ना सबने? ये पार्ट हटा दिया मैंने, है ना? ये वाला पार्ट, ये इतने तक का मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। आगे का मैकेनिज्म तुम्हें बता, जो मैंने लिखा था वही ये मैकेनिज्म, आगे वाला पार्ट तो फिर भी देखेंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज है काफी। मरकुरी, ये है प्रोपीन, ऊपर से ही स्टार्ट कर रहा हूं ताकि जगह ज्यादा मिल जाए थोड़ी। प्रोपीन तुम अलग से स्टार्ट करना, लिखना मैकेनिज्म। प्रोपीन ले लिया, एच जी ओ ए सी, ओ ए सी आएगा। ओ ए सी मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप है ये, सी ओ सी एस थ्री, ओ ए सी, ओ ये रहा। सही है? तो इसमें एच जी ओ ए सी मतलब ओ सी ओ सी एस थ्री, ओ सी ओ सी एस थ्री। एक ओ ए सी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, पाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास जाएगी, पाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास जाएगी, और बनेगा एनसीसी, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ये आएगा यहाँ पे, सी एच थ्री सी एच, सी एच टू, जैसे बी आर प्लस था ऐसे एच जी प्लस बनेगा, और साथ में ओ ए सी है ही इसके साथ, और प्लस चार्ज है, इसलिए जो ओ ए सी निकला है वो आयनिक फॉर्म में इसके साथ जुड़ा रहेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बन चुका है। और अब अटैक करेगा ये वाटर, न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है, बाहर से इलेक्ट्रो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। अगर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है, ध्यान देना, ध्यान सुनना, अगर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है, तो ये ओ ए सी नेगेटिव जो है ना, यही काम कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। तो यही काम कर जाएगा न्यूक्लियोफाइल का। और अब अगले स्टेप में वाटर किस साइड से एनसीसी को खोलेगा वो तुम्हें पता है, जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ज्यादा मिल रही है, जो कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, या जहां से, सिंपल वर्ड्स में बोले तो जहां से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, तो इसलिए एनसीसी यहां से खुलेगा, वाटर इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब तुम्हें तो पता ही है, H2O जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हमेशा एनसीसी को एंटी से देगा, यहां से देगा इलेक्ट्रॉन की नहीं। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ये आया सी एच थ्री सी एच, सी एच टू, एच जी ओ ए सी, एच जी ओ ए सी, यहाँ पे O प्लस एच एच आएगा कि नहीं? O प्लस एच एच आएगा कि नहीं ये? यस सर। मैंने इसको लिख दिया माइनस, माइनस एच प्लस कह लो, या ये सी एच थ्री सी ओ एच भी कह सकते हो, माइनस एच प्लस। क्या समझ आ गए? एक मैग्नेटिस के एक लाइन मैंने हटा दी है इसके अंदर से, एक एक लाइन और आएगी, O प्लस एच एच बनेगा, फिर H प्लस बाहर निकलेगा। एक लाइन हटाई है मैंने, तुम लोग चाहो तो लिख लेना उसको। क्या ये समझ आ गया है? यस सर। तो यहां तक भी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब अगले स्टेप में, अच्छा एक चीज और, एक स्टेप और, अगर यहाँ पे H2O नहीं होता एज न्यूक्लियोफाइल, अगर यहाँ पे H2O नहीं, एंटी एडिशन हो गया, ये ऑक्सीमर्कुलेशन हो चुका है, क्लियर है कि नहीं? ये एंटी एडिशन हुआ है, ऑक्सीमर्कुलेशन, एंटी ओ एम, ये हो चुका है यहाँ पे। समझ गए कि नहीं ये? यस सर। और अगर, मैं ये लाइन शायद रब कर दूंगा इसके बाद, अगर वाटर नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल, जो मैंने वाटर डाला हुआ है इधर, अगर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, तो उस केस में ओ ए सी नेगेटिव ही अटैक करता। यही वाला ओ ए सी नेगेटिव बताया ना मैंने पीछे अभी, यही अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहीं से टूटेगा, ये यहीं से टूटेगा, और बनेगा सी एच थ्री सी एच, ओ ए सी ऊपर लगेगा। ओ ए सी को मैं ओ सी ओ सी एच लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ताकि तुम्हें याद रहे कि ओ ए सी ओ सी ओ सी एच थ्री है, और सी एच टू एच जी ओ ए सी। क्या समझ आ गया? यस सर। अगर क्या नहीं प्रेजेंट होगा? वाटर एज न्यूक्लियोफाइल नहीं प्रेजेंट होगा। वाटर तुम्हें पता है, कभी भी वाटर आ गया तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होते हैं उन सबको चारों तरफ से कवर कर लेता है कि नहीं ये, और खुद अटैक करता है, याद है कि नहीं ये? यस सर। और बाकी सब कैसे बनते हैं? माइनर में बनते हैं। बाकी सब कैसे बनते हैं? माइनर में। क्या समझ आ गए?
बस अगला स्टेप बहुत सिंपल, NaBH4 आएगा, अभी बता चुका हूं मैं पीछे। NaBH4 आएगा, H माइनस प्रोवाइड करेगा, NaBH4 आएगा एल्कलाइन मीडियम में, H माइनस प्रोवाइड करेगा, ये पार्ट हटेगा, ये OAC हटेगा, और H माइनस जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। सिन और एंटी दोनों अटैक है, ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर से दिखा रहा हूं तो ऊपर से शो करोगे, वो कहीं से भी आ सकता है। CHOH CH3। अब एक चीज और ध्यान रख लेंगे यहाँ पे एक चीज और ध्यान रख लेंगे कि CH2 और H आ रहा है, ये H कहां से आया, ये OH कहां से आया, आंसर, डायरेक्ट आंसर के लिए ये ध्यान रखना है। OH कहां से आया है, वाटर से। वाटर से, और H कहां से आया है, NaBH4। NaBH4 से, क्योंकि यहाँ पे क्या पता मैं D2O दे दूं बीच में, क्या पता मैं NaBH4 की जगह NaBD4 दे दूं, ये लाइन याद रखनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में देते हैं ऐसे। क्या समझ आ गया ये? यस सर। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट लाइन और, क्या क्या वाटर अगर प्रेजेंट है तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर वाटर प्रेजेंट है तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, रीजन क्या है? सर वो हाइड्रेट हो जाएगा ये। हाँ, ये हाइड्रोलिसिस का, पानी अगर प्रेजेंट है ना, अगर वाटर प्रेजेंट है तो वो इसको यही बना देगा दोबारा, यही बना देगा। देखो कैसे, यहाँ से क्लीवेज कर देगा वाटर इसका, एस्टर हाइड्रोलिसिस तो पढ़ रखा है ना, एस्टर यहाँ से क्लीवेज कर देगा इसका, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। क्या समझ आ गया? एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये चीज और ध्यान रखनी है इसका, है ना? यहाँ से ये चीज और ध्यान रखनी है, ये यहाँ पे खत्म हो गया, इसका मैकेनिज्म खत्म हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब दो मैंने चीजें करा दी तुम्हें, एक HBO, एक ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। अब इसके क्वेश्चन नोट करेंगे। मैं एक जगह लिख रहा हूँ, बाकी जगह नहीं लिखूंगा मैं। BH3THF फर्स्ट, सेकंड H2O2 O चाइंस, इसी में कर देना, इसी में करना है। फर्स्ट मर्कुरिक एसीटेट HgOAC होल ट्वाइस H2O, सेकंड पे NaBH4 एल्कलाइन मीडियम। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये समझ आ जाएगा मैंने क्या लिखा? तुम लोग पूरा लिखना, ताकि इसके रेजन रट जाएं, ताकि इसके रेजन रट जाएं। फर्स्ट सेकंड सही ना, इसके रेजन रट जाएं सेकंड पे ये। और दूसरी रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। एक तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है, दूसरी नहीं है बोर्ड के सिलेबस में। एक, दो, फोर्थ, इसमें ले लेना डबल बॉन्ड, एक, दो। वैसे चाहे तो इनके अंदर ना Br2CCl4 का भी एडिशन, Br2CCl4 मैंने करा रखा है इनके अंदर कि नहीं? यस सर। चलो ये हो गया। फिफ्थ, ये एक, ये दो। सिक्स्थ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला, दूसरा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, पहला और दूसरा। चलो क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। करो, ट्राई करो। 7 क्वेश्चन दिए हैं, 7 है ना, 14 क्वेश्चन है।
हाँ कर। सर हो गए। इजी है ना क्वेश्चन बिल्कुल। हाँ सर, बस BH3 वाले में हॉफमैन और उसमें स्टेप हाँ, शेड्स। पहले केस में ये आंसर, दूसरे केस में ये आंसर, कोई डाउट तो नहीं है? प्लस माइनस लिख देना इसके आगे, समझ आ गया कि नहीं? प्लस माइनस मतलब क्या है? वो सर R और S दोनों एग्जिस्ट हाँ, करेंगे। मिरर इमेज बनेगी इसकी, दो है ये। नेक्स्ट वाले केस में और उससे नेक्स्ट वाले केस में। सर दोनों में सेम। बिल्कुल सही है, दोनों में सेम आएगा और एक ही आंसर आएगा कि नहीं यस सर। ये एक ही आंसर आएगा इसमें, इसमें भी। समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। उससे नेक्स्ट में सर पहले सेकेंडरी वाली पोजीशन पे OH, फिर टर्शियरी वाली पे OH। नहीं, BH3 THF से ये होगा इसमें। हाँ, सिन सेकेंडरी एडिशन वाली होगा पे ना? OH आएगा। सिन एडिशन होगा इसमें कि नहीं? यस सर। तो सिन एडिशन होगा तो ME को अगर मैंने एक बार मान ले ME ये ले लिया, तो यहाँ पे H आएगा ऐसे, यहाँ OH आएगा ऐसे ही सेम। हाँ। और एक बार क्या ले लेंगे वेज पे दोनों को, समझ आया कि नहीं ये? H और H, तो यस ये सर। सिन एडिशन होता है। तुम्हें याद होना चाहिए कि ये सिन एडिशन है, याद है कि नहीं ये? प्लस ये ME लिया वेज डैश पे, H और ये OH। क्या समझ आ गया? यस सर। नेक्स्ट। सर इसमें जिस पे M है उस पे ही OH आएगा। हाँ, इसमें तो जिसमें ME है उस पे OH आएगा, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं, एक ही आंसर है ना इसका तो। यस सर। इसका एक ही आंसर आएगा, इसमें सोचना नहीं है। नेक्स्ट वाले में CH3CHO। CH3CHO दोनों केस में ना, यस सर। दोनों केस में CH3CHO। उससे नेक्स्ट में पहले में प्रोपेनल और दूसरे में एसीटोन। प्रोपेनल और एसीटोन। सेम वैसे ही करो बिल्कुल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इस यहाँ पे आएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा H और डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इनोलिक फॉर्म है। टोटोमराइज करके प्रोपेनल, टोटोमराइज करके प्रोपेनल आएगा। और अगर OMDM है तो यहाँ पे OH, डबल बॉन्ड यहाँ H2, तो टोटोमराइज करके एसीटोन, टोटोमराइज करके एसीटोन, इसमें दोनों में सेम आंसर। यस सर, ट्यूब 2 ब्यूटेनॉन। 2 बुटेनॉन, दोनों में सेम आंसर। ये सबके किससे से सही हुए सारे? हिमांक के, गर्भ के, कृष के। चलो ये हो गया। विधि के सही नहीं हुए ये। सर एक गलत हो गया था। चलो समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। चलो नेक्स्ट देखना अब। नेक्स्ट करो इसको तुम, ये ले लो एक, ये बेटर क्वेश्चन जो डिफरेंशिएट करेगा तीनों के अंदर। पहला B2H6THF, सेकंड H2O2 अल्कलाइन मीडियम में, और दूसरा करना है, अच्छा फर्स्ट सेकंड मत हो इसमें, एक मिनट देंगे। एक हो गया, इसका फर्स्ट करना है मर्क्यूरिक एसिड HgOAC होल ट्वाइस, साथ में H2O, सेकंड पे NaBH4 OH नेगेटिव आयंस, और थर्ड में H2OH+, या H2O डाइल्यूट H4, या डाइल्यूट H4 डाल दो या H3O+ डाल दो। ये तीन पार्ट करने हैं इसके तुम्हें। चलिए ये तीन पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों में डिफरेंशिएट करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एक ये ट्राई कर लो 9 BVN के साथ। इसमें क्या होगा, अगर इसमें मैंने H2O2 चांस डाल दिया,
सही है ना, H2O2 O चांस। इसमें क्या होगा, थर्ड थर्ड करते हैं, CH3CHO ले लो, CH3CHO में BH3THF, BH3THF, और यहाँ सेकंड पे तुम्हें खुद सोच के बताना है कि H2O यूज करेंगे कि H2O2 यूज करेंगे, H2O यूज करेंगे कि H2O2 यूज करेंगे। अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है तो, एल्डिहाइड या कीटोन है तो सर क्या ये तो यूज आपने करेंगे? बता दिया था। मगर करा दिया मैंने ये। नहीं, ये थर्ड वाला बता दिया था, H2O यूज होता है ना इसके साथ। अच्छा चलो, H2O2 क्यों यूज नहीं होता ये बता देना इसमें। ये हो चुका है, फिर इसके बाद सारे क्वेश्चन हो चुके हैं क्या ये? सर सारे नहीं हुए, मतलब अपने लास्ट में यही कराया था, वो इथेनॉल में डाल दिया अच्छा और फिर तो प्रोपेनॉल डायरेक्ट, में डाल दिया। अच्छा सही है, फिर मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा इसका, फिर मैं इनके डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, जब हो चुका है तो रहने देंगे इसको। एक ये ले लेंगे कंसेप्ट के लिए, एक कंसेप्ट के लिए ले लेंगे से। फर्स्ट है BH3THF, सेकेंड H2O2 O चांस। चलो ये हो चुका है, H2O2 को हटा देते हैं, H2O2 हटा देते हैं, इसको लिख देते हैं D2O2 O चांस। एक बार ये ले लिया, एक बार इसी के अंदर ही, इसी के अंदर ले रहे हैं BD3THF, BD3THF, सेकंड पे H2O2 O चांस, ये ले लिया। और एक बार ले लेते हैं तीसरा, चलो ये ले लेते हैं BD3, फर्स्ट BD3THF के साथ है, और D2O2 OD नेगेटिव आयंस। ये थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए सही नहीं, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बताना है कितने बनेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बताना है कितने बनेंगे, करेंगे ट्राई। गर्भ सारे हो गए क्या? यस सर। गर्भ एक मिनट रुको अभी।
हाँ, बाकी किसने कर लिया? चलो देखेंगे आंसर। फर्स्ट केस का आंसर कौन बोलेगा? बोले मांग। लास्ट में आ जाएगा एकदम पूरे हाँ, पे। लास्ट में आएगा एंटी मार्केट रूल से वाटर का एडिशन, ये आंसर। ये एक प्रोडक्ट आएगा, और एचजीओएसी के साथ इसमें वो सेकंड वाले पे आ जाएगा। कार्य सेंटर जनरेट हो रहा है। यस। दो आंसर आएंगे। उससे नेक्स्ट में वो सेकंड ओटाशियल पे आ जाएगा। हाँ, ये पता लगे ना, इसमें रीअरेंजमेंट होगा ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में, क्योंकि एनसीसी बन रहा है तो नो रीअरेंजमेंट, एनसीसी बन रहा है तो नो रीअरेंजमेंट। पूरी टर्म्स लिख देना कि ओएम उसका डिफाइंड है कि एंटी एडिशन है, लेकिन उसका डीएम डिफाइंड नहीं है। एंटी मार्कोनिक रूल से वाटर का एडिशन होता है बट विद नो रीअरेंजमेंट। सही ना, मार्कोनिक रूल से वाटर का एडिशन होता है बट विद नो रीअरेंजमेंट। उससे नेक्स्ट में आंसर क्या आएगा? सर दोनों बी के दोनों बॉन्ड को क्लीव करके वो एच ओ एच लगा देंगे। सिन एंटी। सर से नहीं होगा। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? सर 3 मिलेंगे। अगर सोच के दे आंसर। एक मिनट से देना। सर एक ही मिलेगा। सिन एडिशन है ना, एक ही साइड से लगेगा, चाहे दोनों ऊपर से हाँ चाहे सेम, और हाँ कंपाउंड सेम है। सिमेट्रिकली है। नहीं मैंने और वो सिम कंपाउंड नहीं सिमेट्रिकल। देखा, मैंने सिर्फ ओ एच लगा के बोल दिया था गलती से। हाँ, ये आएगा ऐसे आंसर, या तो ये आएगा या दोनों डैश पे आएंगे। क्या क्लियर है ये एक स्टेप है तो देर, मतलब एक स्टेप डिफाइंड है ना इसके तो पहले से ही। और ये 9 BBN है, पता है ना? यस। कल इसका स्ट्रक्चर अगर मैंने बताया था कि कैसे बनता है, बहुत सिंपल तरीके से बनाना था स्ट्रक्चर इसका। याद आ गया कि नहीं? 9 BBN। सर चलो एक नेक्स्ट साइड गलत बन गई इसकी। किसमें? 9 बी मैन की वो एक साइड राइट वाले एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया वहाँ। अच्छा, हाँ, एक एक्स्ट्रा आ गया, सही है, हाँ। चलो नेक्स्ट क्या है? CH3CHO में BH3THF H2O। आंसर तो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन ऐसे यहीं जाएंगे, यहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे OBH2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा। याद आ गया कि नहीं? ये CH3CH2OH, ये वाला H आएगा कहाँ से? BH3 से। ये वाला कहाँ से आएगा? H2O से। और इसमें ऑक्सीडाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2OBH2, ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है कि नहीं? यस सर। ये बॉन्ड जा रहा पोलर, तो टूट करके H यहाँ, OH यहाँ पे। समझ आया कि नहीं? यस सर। CH3CHOH CH3, ये H कहाँ से? BH3 से। ये H कहाँ से? वाटर। बोलो। वाटर से। अब लास्ट वाला केस मैकेनिज्म पता है तो आसानी से आंसर निकाल लोगे, नहीं तो दिक्कत आएगी इसमें, ध्यान है कि नहीं? यस सर। तो इसमें यहां से H आएगा, यहां से OD आएगा, यहां से OD आएगा, और एंटी मार्केट एडिशन करना है। तो CH3 CH2 CH2 OD। क्या समझ आ गया? समझ आ गया आंसर कि नहीं? यस सर। BD3 से, यहां से D-, यहां से OH, तो ये आंसर आएगा CH3CHD CH2OH। सिन साइड, सिन लगेगा ना, सिन साइड, हालांकि इसमें कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है। और ये जनरेट हो गया कार्य सेंटर, तो ये कंपाउंड है, ये दो है। क्या समझ आ गया ये?
यस सर। और इस वाले में यहाँ से डी, यहाँ से ओ डी, तो आंसर आएगा CH3 CH D CH2OD। क्या क्लियर है? यस। तो ये तुम्हारा टॉपिक क्या खत्म हो गया? इसे इसके इजी वाले क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, सही ना? इजी वाले क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं इसके। और अब नोट करना है इसके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे क्वेश्चन एक दो कुछ लिख लेंगे, फिर आगे देखते हैं इसके। एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये कर लो जल्दी से। सब चलो यही ले लेते हैं, इसी में बता दो जरा। BH3THF, सेकंड CH3COOT, ये निकाल दो। ये हालांकि तुमने कर लिया है, फिर भी एक बार देख लेना है। इसमें एक बार HBO लगाना है और एक बार OMDM आंसर देंगे। सर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं ना? हाँ, नंबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बता दो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजॉइन करना, मैं आंसर भी दे दूंगा एक बार। रीजॉइन कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे क्वेश्चन दोनों, मैं आंसर दे रहा हूँ अभी।